नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेघदूत का श्लोक नंबर 10। इससे पहले हम लोगों ने श्लोक नंबर 9 तक पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा। और चलिए दोस्तों, हम लोग ये शुरू करते हैं। श्लोक है तांग चासव्यंग दिवस गणना तत्परामेक पत्नी मव्यापन्ना मविहत गतिर्द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम आशा बंधः कुसुम सदृशं प्रायशो यंग नाना सद्यः पाति प्रणयी हृदयं विप्रयोगी रुनद्धि। यही श्लोक है हमारा। अब देखिए दोस्तों, इस श्लोक में क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो मेघदूत के श्लोक नंबर 10 तक मेघ याचना कर रहा है, यक्ष याचना कर रहा है मेघ से, और इसमें भी वह याचना ही कर रहा है। उसको बोल रहा है रामगिरी से अलकापुरी तक जाने के लिए। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है। इस श्लोक में बोल रहा है तांग चासव्यंग, तांग अर्थात उसको, और यहाँ पे तांग विशालाक्षी के लिए आया है, अर्थात यक्ष की जो पत्नी है यक्षिनी, उसके लिए यह तांग शब्द आया हुआ है। तांग अर्थात उसको। तांग चावश्यंग, चावश्यंग अर्थात च अवश्यंग, इसमें दो शब्द है। छ का अर्थ हो गया और, अवश्यंग अर्थात अवश्य अर्थात अवश्य, अवश्यंग। दिवस गणना तत्परा, दिवस गणना तत्परा अर्थात दिन गिनने में तत्पर, अर्थात एक एक दिन गिनने में तत्पर। ठीक है दोस्तों, एक एक दिन गिनने में तत्पर। तत्परा मेक पत्नी, तत्परा, और यहाँ से निकल जाएगा एक पत्नी, तत्पर, और फिर यहाँ से संधि हो जाएगा तो एक पत्नी इधर आ जाएगा। एक पत्नी का अर्थ यहाँ पे हो गया जो पतिव्रता है वो, एक पत्नी अर्थात पतिव्रता स्त्री। उसके बाद मव्यापन्ना, यहाँ पे मव्यापन्ना का अर्थ हो गया जो व्यापन्न नहीं है, अर्थात व्यापन्न का अर्थ हो गया मृत, जो मृत नहीं है, ये हो गया अव्यापन्ना। अविहत गति, अविहत गति का अर्थ यहाँ देखिए दोस्तों, अव्यापन्ना अविहत गति, अविहत गति, यहाँ से अविहत गति का अर्थ यहाँ पे हो गया बिना रुकावट के, बिना किसी रोक टोक के, ऐसा हो गया अविहत गति। उसके बाद द्रक्ष्यसि, अविहत गति द्रक्ष्यसि अर्थात देखोगे। भ्रातृजायाम, भ्रातृजायाम का अर्थ हो जाता है भावी, भ्रातृजायाम अर्थात भावी। आशा बंध अर्थात आशा का बंधन। कुसुम सदृशं, कुसुम सदृशं का अर्थ हो जाता है कुसुम हो गया फूल, सदृशं अर्थात समान, अर्थात फूल के समान, फूल के जैसा। प्रायशो, प्रायशो का अर्थ यहाँ पे हो गया प्रायः, प्रायशो अर्थात प्रायः। उसके बाद यंग नानांग, यंग नानांग, इसमें दो शब्द बनता है ही धन अंगनानाम। ही का अर्थ हो गया निश्चय, ही निश्चय, निश्चय, और अंगनानांग अर्थात स्त्रियों के, अंगना का अर्थ हो गया स्त्री, अंगनानांग अर्थात स्त्रियों के। उसके बाद सद्यः पाति, सद्यः पाति, सद्यः पाति अर्थात अचानक से टूट न जाए, अचानक से बिखर न जाए। सद्यः पाति, सद्यः पाति का अर्थ हो गया अचानक से टूट जाना, अचानक से टूट जाना। प्रणयी, प्रणयी का अर्थ हो गया यहाँ पे प्रेम, और हृदय, हृदयं प्रणयी अर्थात प्रेमी हृदय, ऐसा हम बोल सकते हैं। विप्रयोगे रुनद्धि, रुनद्धि का अर्थ यहाँ पे हो गया रोके रखता है, रोके रहना, और विप्रयोगे, विप्रयोगे का अर्थ हो गया विरही, जो कि विरही है, विरह की अवस्था में है, ये हो गया विप्रयोगे का अर्थ हो गया विरही। अब देखिए इस श्लोक का मतलब क्या है। श्लोक का मतलब हो गया कि इसमें मेघ बोल रहा है, यक्ष बोल रहा है यहाँ पे मेघ से कि मेघ देखो तुम रामगिरी से अलकापुरी जा रहे हो। वो बोल रहा है, मेघ को बोल रहा है कि विरह के दिन गिनने में संलग्न और मेरी बाट देखते हुए जीवित अपनी उस पवित्रता भौजाई को रुके बिना तुम अवश्य देखना। इसमें बोल रहा है कि देखो मेघ, तुम विरह, जो मेरी पत्नी है, जो विरह के दिन गिनने में संलग्न है, वो एक एक दिन गिनती है। ऐसा बोल रहा है मेघ कि जो एक एक दिन गिनती है, मेरे आने का वो मतलब राह देखती है,
तुम अपनी उस भावी को रुके बिना, अर्थात वहाँ पे रुकना भी नहीं, वहाँ पे पहुँचते ही तुम रुके बिना अवश्य देखना। नारियों के फूल की तरह सुकुमार प्रेम भरे हृदय को आशा का बंधन विरह में टूटकर अकस्मात बिखर जाने से प्रायः रोके रखता है। अर्थात इसमें बोल रहा है कि नारियों का जो फूल स्वरूप जो हृदय होता है, उस फूल स्वरूप हृदय को आशा का बंधन उसको मृत्यु से बचाए रखता है। ऐसा बोल रहा है कि कोई भी स्त्री अगर दुखित अवस्था में है तो उसको आशा का बंधन, अर्थात उसको आशा देना, जो जिस चीज़ के लिए वो दुखी है उसका आशा देना, वह उसके हृदय को बिखर जाने से रोके रखता है। वह यक्षिणी के लिए यक्ष बोल रहा है मेघ को कि मेघ तुम वहाँ पे जाते ही अपनी भाभी को देखना, जो कि हमारे लिए दिन गिनने में एक एक दिन गिनती है। ठीक है, ऐसा उसमें बोल रहा है कि जो एक एक दिन गिनती है, मेरे आने का इंतज़ार करती है, उसको तुम रुके बिना अवश्य देखना, क्योंकि नारियों के फूल की तरह हृदय को आशा का बंधन प्रायः उसको बिखर जाने से रोके रखता है। ऐसा यक्ष मेघ से बोल रहा है। इस श्लोक में यही कहा गया है। अब देखिए दोस्तों, इस श्लोक में संकर अलंकार है। अब इसका हम संस्कृत व्याख्या देखते हैं। ये देखिए, अस्मिन् श्लोके यक्ष स्वकीय पत्नी अवस्था वर्णन करोति। इस श्लोक में यक्ष अपनी पत्नी की अवस्था का वर्णन करता है। कथयति च, कहता है, हे जलद, जलद का अर्थ हो गया मेघ, हे जलद, भवान स्वकीय भ्रातुपत्नी अवशिष्ट दिनानां गणनायां व्यग्रा त्वम एक पत्नी भ्रातृजायाम अवश्यमेव द्रक्ष्यसि। अर्थात आपकी जो अपनी भ्रातुपत्नी अर्थात भाई की पत्नी जो कि बचे हुए दिन को गिनने में व्यग्र है, तुम उस पतिव्रता एक पत्नी अर्थात एक पत्नी भ्रातृजायाम पतिव्रता भावी को अवश्यमेव द्रक्ष्यसि, अर्थात अवश्य देखना। ऐसा इसमें बोल रहा है मेघ यक्ष मेघ को बोल रहा है। सा पुनर्मिलन आशा कारणात् स्वकीय जीवन धारयति। अर्थात वह फिर से मिलने की आशा से अपने जीवन को बचाए रखी है। अर्थात वह मृत नहीं है, वह एक एक दिन गिनने में संलग्न है, लेकिन वह पुनर्मिलन की आशा से, जो फिर से मिलन की आशा से वह अपने जीवन को धारण किए हुए है। सामान्यतः दुःखपूर्णं जीवनम आशायाम व्यतीतो भवति। सामान्यतः दुख से भरा हुआ जीवन जो होता है वो आशा में व्यतीत होता है। यतो ही, क्योंकि आशा रूप बंधनम प्रेम पूर्णं पुष्प सदृशं भवति। क्योंकि आशा रूप बंधन जो होता है वो प्रेम के सदृश पुष्प के समान होता है। आशा एव स्त्री जातीनां कोमल शरीरम धारणार्थे समर्थम भवति। अर्थात आशा जो है वो स्त्री जाति के कोमल शरीर को धारण करने में समर्थ होता है। ये इसका हो गया संस्कृत व्याख्या, जो कि इसी से मिला जुला हुआ है। आप खुद से भी इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं इसका हिंदी अर्थ जानकर। और इसके बाद सबसे पहले संस्कृत व्याख्या में आपको ये तो हो गया इस श्लोक का, स्पेशली इस श्लोक में क्या कह रहा है। और वैसे आपको इससे पिछले का आपने जो भी कुछ श्लोक में पढ़ा है उसका संस्कृत व्याख्या देखा है, तो सबसे पहले आपको वो श्लोक उसका संस्कृत व्याख्या ऐड करना होगा, क्योंकि सबसे पहले कुछ उसमें हेडिंग देना होगा कि आखिर ये काव्य क्या है, इस काव्य में क्या कहा गया है, कौन सा काव्य है, किसके द्वारा रचित है, कवि का परिचय थोड़ा। तो ये सब आपको देखने को पिछले वीडियो में मिल जाएगा। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। उसमें कुछ श्लोक भी मिल जाएगा आपको कालिदास से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।